जो है उनका अपना ऑडिटर जो है उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसके ऊपर एतराज़ात लगा रहा है कि ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है जिसके तहत पैसे जमा करवाए गए हैं। और ये ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जब आपने सालाना अपनी पार्टियों के गोशवारे जमा करवाने हैं तो आपने उसके साथ उन लोगों के आईडी कार्ड्स भी जमा करवाने हैं जिन लोगों ने बैंकिंग पैसे जमा करवाए हैं बैंक्स के अंदर। शनाख्ती कार्ड का सवाल पूछे तो शनाख्ती कार्ड ये जमा करवाने को तैयार नहीं है। तो PMLN और पीपल्स पार्टी जानबूझ के जो है वो रिकॉर्ड को छुपा रही है ताकि जो है वो इनकी मेलाफाइडी, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग और जो इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जियाँ की हैं अपने पार्टी अकाउंट्स को छुपाने के लिए वो इनको ना देनी पड़े। और स्टेट बैंक को लिखा है स्क्रूटनी कमेटी ने, उसकी तफसीलात अभी आना बाकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर स्क्रूटनी कमेटी को जो है वो पाबंद बनाया है कि इसका फ़ैसला जो है वो जल्द से जल्द करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कानून के मुताबिक इसका फ़ैसला करेगा। और जो इन लोगों ने अपने अकाउंट्स के अंदर, नवाज शरीफ साहब आप देखें कि अपनी ही पार्टी को जो है वो 10 करोड़ रुपया फ़ंड देते हैं खुद, और बाद में उसमें से 6 करोड़ रुपया अपने पर्सनल अकाउंट में विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये इन्होंने एक तरीका बनाया हुआ था कि पार्टी अकाउंट्स को भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करते थे कि पैसा पहले पार्टी अकाउंट्स में जमा करवाते थे, वहाँ से वाइट करके अपने अकाउंट्स के अंदर जमा करवा लेते थे। तो इन तमाम तर चीज़ों का जो है वो जवाब देना इनको अभी बाकी है। और मुझे नज़र आ रहा है कि वहाँ पर भी जो है इनके पार्टी अकाउंट्स के अंदर भी कानून की जो है वो वाज़े धज्जियाँ जो हैं वो उड़ाई गई हैं, खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ये हमेशा कोई ना कोई जाली ट्रस्ट डीड लेकर आते हैं, कोई ना कोई कतरी खत लेकर आते हैं। अब देखना यहाँ है कि यहाँ जो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी इनसे सवालात पूछ रही है, उन सवालात के जवाब में किस मुल्क का जो है वो खत आएगा जिससे ये स्क्रूटनी कमेटी को जमा करवाएंगे। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि अभी तक जो है वो PMLN और पीपल्स पार्टी स्क्रूटनी कमेटी के सामने दुम दबा कर भागे हुए हैं। कोई रिकॉर्ड पेश करने को ये तैयार नहीं है जिससे इसके फ़ैसला साजी के अंदर और स्क्रूटनी कमेटी की जो फाइनल फाइंडिंग्स है उसके अंदर जो है वो डिले हो रहा है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि स्क्रूटनी कमेटी जो है वो जल्द से जल्द अब इस केस का फ़ैसला करके अपनी हतमी फाइंडिंग्स जो है वो इलेक्शन कमीशन को जमा करवाएगा, जो इसके ऊपर अपना फ़ैसला करेगा। देखें, बात यह है कि जब हम बात करते हैं तो हम कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं। आपके इल्म में है कि हनीफ अब्बासी केस के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया पार्टी फंडिंग के हवाले से, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये पाबंद बनाया कि ये इलेक्शन कमीशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट है उसके तहत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सालाना अपने गोशवारे भी जमा करवाने हैं और उन गोशवारों की जांच पड़ताल, उन गोशवारों की जो असल हैसियत है उसको जांचना भी इलेक्शन कमीशन का काम है। यही वजह है कि उसके ऊपर पटिशन आई हुई है। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अकाउंट्स की जांच पड़ताल करें ताकि यहाँ भी जो है वो एक शफाफियत का म्यार कायम किया जा सके। ये ना हो जो PMLN और पीपल्स पार्टी ने चोर बाजारी लगाई रखी थी कि पहले ये अपनी 17 हज़ार के जो इनके मुलाजमीन हैं, जो इनके कंपनीज़ में काम करते हैं, उनके अकाउंट्स में अरबों रुपया डाल लेते हैं। इसी तरीके से जो अपनी पार्टीज़ के अकाउंट्स हैं उनको भी ये अपना पैसा अवॉइड करने के लिए किकबैक्स का, कमीशन का, करप्शन का, लूटी हुई दौलत का पैसा जो है वो अपनी पार्टी अकाउंट्स में भी ये डाल लेते हैं। तो इनसे कोई ना कोई सवाल तो पूछेगा। कानून की खिलाफ वर्जी की इनको इजाज़त तो नहीं मिलेगी। हम इनको भागने नहीं देंगे, हम इनका रास्ता रोकेंगे, इनका पीछा करेंगे और कानून की हाकमियत के लिए हर एक कदम हम जो है वो उठाने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया।